तो इस सवाल में क्या कर रहा है, ये 1 कट्ठा ज़मीन में लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो 1 कट्ठा ज़मीन में लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम पूरा तरह से हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ होता है लग्गी। तो लग्गी मान के चलते हैं कि लग्गी 6.5 हाथ का लग्गी है। मान के चलते हैं कि लग्गी हो गया, लग्गी बराबर कितना है, 6.5 हाथ का लग्गी है। 6.5 हाथ की लग्गी से जो कि 1 कट्ठा ज़मीन में लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। ठीक है, तो 1 कट्ठा ज़मीन, तो 1 कट्ठा ज़मीन बराबर हम पहले से जानते हैं कि 1 कट्ठा ज़मीन बराबर होता है, तो 1 कट्ठा ज़मीन बराबर होता है 20 धूर। क्या होता है, 20 धूर का 1 कट्ठा होता है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, जो कि 1 धूर का मान हम निकालेंगे। तो 1 धूर बराबर होता है 1 लग्गी का होल स्क्वायर, 1 लग्गी का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, जो कि 1 लग्गी, तो लग्गी भी दिया हुआ है कितना, 6.5 हाथ का लग्गी है, तो यहाँ पर देंगे 6.5 हाथ का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, 6.5 हाथ का होल स्क्वायर है। इसके बाद 6.5 गुना, इसको हम लिखेंगे 1 हाथ हम लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। इसके बाद हमको जिसमें हमको निकालना है, फीट में निकालना है या कड़ी में निकालना है, तो 1 मान का 1 हाथ का मान इसमें रखना है। अगर फीट में निकालना है लंबाई चौड़ाई, तो 1 हाथ बराबर होता है, 1 हाथ बराबर होता है 1.5 फीट होता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 6.5 गुना 1 हाथ का मान रख देंगे, तो 1 हाथ का मान होता है 1.5 फीट। ठीक, इसका होल स्क्वायर, दोनों को हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये होगा 9.75 फीट का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, तो 9.75 फीट गुना 9.75 फीट, दोनों को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 95.0625 वर्ग फीट। तो 1 धूर का मान निकल चुका है 95.00, 1 धूर का मान निकल चुका है 95.0625 वर्ग फीट। इसके बाद क्या कर लेंगे, जो कि 1 कट्ठा को भी हम वर्ग फीट में हम चेंज कर लेंगे। तो 1 कट्ठा बराबर होता है 20 धूर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20 धूर, 20 धूर। तो 20 धूर जैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे फिर से 20 गुना 1 धूर। ठीक, ऐसे लिखना है, 20 गुना 1 धूर बराबर कितना होता है, तो 1 धूर का मान हम निकाल चुके हैं 95.0625 वर्ग फीट। ठीक, दोनों को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1901.25 वर्ग फीट। ठीक, तो 20 धूर का मान भी निकल चुका है, जो कि 1901.25 वर्ग फीट। तो मान के चलते हैं, एक फ्लोट बना लेते हैं, ये हो गया 1 कट्ठा का फ्लोट हो गया। अगर हम 50 फीट क्या लेते हैं, लंबा लेते हैं, तो इसका चौड़ाई क्या होगा 1 कट्ठा का। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर 50 फीट क्या लेते हैं, लंबा लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर कितना लेंगे, 50 फीट।
तो 50 फीट लंबा लेंगे तो चौड़ा कितना होगा, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल में हम लंबाई से हम भगा देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल हो गया जो कि 1 कट्ठा का, टोटल 1 कट्ठा का हो गया 1901.25 वर्ग फीट। 1 कट्ठा का कितना हो गया, टोटल क्षेत्रफल हो गया 1901.25 वर्ग फीट हो गया। इसमें हम 50 वर्ग फीट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 38.025 फीट हो जाएगा। अगर 50 फीट लंबा लेते हैं तो इसका चौड़ाई बन जाएगा 38 फीट। क्या हो जाएगा, 38 फीट इसका क्या हो जाएगा, 38 फीट क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा। अगर हम लंबाई 60 फीट लेते हैं तो चौड़ाई इसका बनेगा 31.68 फीट होगा। अगर इसका हम लंबाई 50 फीट लेंगे तो इसका चौड़ाई होगा 38। अगर हम 60 फीट लंबाई लेते हैं तो इसका बनेगा 31.68 फीट। इसी तरह हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई हम निकालेंगे।